हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं अमीर सरफराज के बारे में, जिसकी हाल ही में पाकिस्तान में 14 अप्रैल को हत्या हो गई है। और हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसी दो अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई है। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा पहला मामला है? बिल्कुल नहीं। अगर आप पिछले 6 महीने के न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे पाकिस्तान के, तो आपको लगभग न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा कि आज किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति को मार दिया गया, आज किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को मार दिया गया। और सारे मरने वालों की संख्या वही है जिनका संबंध किसी न किसी क्षेत्र में आतंकवाद से रहा हो। यानी कि पिछले 6 महीने से पाकिस्तान के अंदर इन अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उन सभी व्यक्तियों का सूपड़ा साफ किया जा रहा है जिनका संबंध कहीं ना कहीं आतंकवाद से ही रहा हो। आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं अमीर सरफराज के बारे में। कौन था ये और क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है? क्योंकि हमारे देश का एक व्यक्ति जिनका नाम हुआ करता था सरबजीत सिंह, गलती से पाकिस्तान चले गए थे, यानी कि बॉर्डर क्रॉस उन्होंने कर लिया था और पाकिस्तान के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद में जब इन्हें जेल में ले जाया गया तो इसी आमिर सरफराज के द्वारा पत्थर मार मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। अब कैसे इनकी हत्या करी, कौन थे सरबजीत सिंह, आखिरकार पाकिस्तान में कैसे चले गए, तो सारा का सारा सेशन हमारा इसी के ऊपर होने वाला है। अगर आप नहीं जानते हैं सरबजीत सिंह के बारे में तो आज इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखिएगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये कौन थे और इनकी क्यों जो है मतलब जिंदा जीते जी वो वापस कभी भी भारत नहीं लौट पाए। सारा का सारा सेशन इसी के ऊपर होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का रियल न्यूज एनालिसिस फैक्ट जो है सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। चलिए तो शुरुआत करते हैं पूरे सेशन को जानने की। 14 अप्रैल की बात है। 14 अप्रैल को दो अज्ञात व्यक्ति आते हैं और दो भाई हैं ये, जिनका नाम है, एक का नाम है अमीर सरफराज और अमीर सरफराज के भाई का नाम क्या मिलता है? जुनैद सरफराज इनका नाम मिलता है। ये दोनों कहाँ पे होते हैं? तो लाहौर के अंदर इनका घर है, इस्लामापुर के अंदर। कहाँ पे? इस्लामापुर के अंदर। तो अमीर सरफराज और इसका छोटा भाई जुनैद सरफराज दोनों ही अपने घर में होते हैं। एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। एक फ्लोर में पूरा मतलब घर बना हुआ है। अब 12:40 पे बाहर बेल बजती है और जैसे ही गेट खोलने के लिए जाता है जुनैद, जैसे ही उसने गेट खोला तो दो व्यक्ति बड़ी स्पीड से दौड़ के घर में गए और दोनों व्यक्तियों ने मुंह भी बांध रखा था, पूरा कवर कर रखा था और साथ ही हेलमेट भी लगा रखा था। तो दोनों व्यक्ति दौड़ के सीधा कहाँ चले गए? फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। और ग्राउंड फ्लोर पे कौन था? तो ग्राउंड फ्लोर पे था जुनैद। फर्स्ट फ्लोर पे चले गए किसे मारने के लिए? अमीर सरफराज को। अंधाधुंध गोलियां चलाई और वहां से निकल गए। और उसी चीज को लेके जुनैद सरफराज ने क्या किया? एक एफआईआर दर्ज करवाई और ये दर्ज करवाने के बाद में ये जो है ट्रांसफर कर दी गई है। पंजाब वाले क्षेत्र में इसने दर्ज करवाई थी कि भाई मेरे भाई को किसी ने 12:40 पे दो अज्ञात व्यक्ति आते हैं और अंधाधुंध गोली बरसात करके निकल जाते हैं, मतलब मार के उनको चले जाते हैं। तो अमीर सरफराज का जो भाई था जुनैद सरफराज, उसने एफआईआर दर्ज करवाई पंजाब प्रांत सरकार के अंदर, मतलब पुलिस में। फिर ये केस जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट क्या है? तो आईएसआई की अगर हम बात करें तो आईएसआई का ही एक हिस्सा है। और आईएसआई क्या है? तो पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है। जैसे हम बात करते हैं ना, भारत की खुफिया एजेंसी आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तो उसी प्रकार से पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसे कहते हैं आईएसआई। तो उसी का एक सेशन है, उसी का एक पार्ट है, उसको ये पूरा का पूरा केस जो है सौंप दिया जाता है ना। कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा जाता है। अब हम मेन मुद्दे पे बढ़ते हैं कि ये सरबजीत सिंह कौन थे और इन्हें क्यों मारा गया था। देखिए आईएसआई के इशारे पर 2013 के अंदर सरबजीत सिंह की पत्थर मारकर इसने हत्या कर दी थी। और आप सोचिए किसी व्यक्ति को पत्थर मार मार के मारना, मतलब बड़ा बुरी तरीके से उसको मार देना। एक बार में अगर गोली चला के किसी को मारते हो तो वह व्यक्ति तड़पता नहीं है, पर बार बार पत्थर बरसा बरसा के उस व्यक्ति को मारा जाता है। जरा सोचिए कि उन्हें किस प्रकार से मारा गया था। कहा जाता है कि 2018 में पाकिस्तान हाई कोर्ट के द्वारा उन्हें सजा सुना दी गई थी। माफ कीजिएगा, 2018 में पाकिस्तान हाई कोर्ट के द्वारा इसे रिहा कर दिया गया।
जबकि 2013 में इसने सरबजीत सिंह को पत्थर मार मार के मार डाला। पाकिस्तान के द्वारा हर बार ये कहा गया कि जहां पे सरबजीत सिंह को रखा गया है वो स्पेशल सेल है, वहां पे किसी और कैदी की भी एंट्री नहीं है। तो फिर ये भाई साहब कहां से चले गए वहां और उनको मार डाला। ठीक है, उनको मारा तो मारा, पर 2013 के अंदर उनके मृत्यु के बाद में इसे किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी गई और 2018 के अंदर इसको रिहा कर दिया गया। अब 2018 के अंदर रिहा करने पर क्या कहा गया पाकिस्तान के द्वारा, सुनिए जरा। 2018 में जब इसे रिहा किया गया तो ये बात कही गई क्योंकि इसके खिलाफ किसी भी प्रकार की गवाही पेश ही नहीं की गई, जबकि पूरा मीडिया ये बोल रहा है कि सरबजीत का हत्यारा कौन है। फिर भी कहा गया कि इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिए उपस्थित हुआ ही नहीं, तो सबूतों की कमी होने की वजह से 2018 में इसे रिहा कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। और कहा जाता है कि हाफिज शहीदी के इशारे पे ये काम करता था। ये हाफिज शहीद कौन है? तो आप लोगों को याद होगा मुंबई ताज होटल पे भी एक बार अटैक हुआ था आतंकियों का, है ना। कसाब का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। तो उसी से संबंधित ये पूरा गिरोह चलाने वाला जो व्यक्ति है, उसी के इशारे पे ये काम किया करता था अमीर सरफराज। चलिए अब हम थोड़ा सा सरबजीत सिंह के बारे में जान लेते हैं कि सरबजीत सिंह थे कौन। देखिए, सरबजीत सिंह तारन तार का जो जिला है पंजाब का, वहां की भिकविंडी गांव का निवासी व्यक्ति हुआ करते थे, है ना। वहां पे ये निवासरत थे। और अगर हम बात करें कि बॉर्डर लगने की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा देश। क्या है? ये है हमारा देश। और हमारे देश के साथ में ये जो बॉर्डर साझा हो रही है, ये किसके साथ में हो रही है? तो ये हो रही है पंजाब के साथ में। तो आप यहाँ देखिए पंजाब के साथ में बॉर्डर साझा होती है। और इसके अलावा ये जो तरन तार जिला है ना, तरन तार का भिकविंडी जो गांव है, उससे तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे ही कौन सी बॉर्डर शुरू हो जाती है? पाकिस्तान की बॉर्डर शुरू हो जाती है। तो 5 किलोमीटर दूरी पे ही है। कहा जाता है कि एक दिन सरबजीत सिंह अपने कुएं से काम करके, मतलब किसी न किसी प्रकार के वो नशे में थे, काम करके वो लौट रहे थे। तो लौटते हुए वो इधर लौटने की बजाय थोड़े से आगे चले गए। अभी तो वर्तमान में आप देखते हो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर हो या किसी अन्य देश की बॉर्डर हो, वहां पे अच्छी खासी फेंसिंग कर दी गई है, पर पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो ये क्या है? पाकिस्तान निकल गए, मतलब पाकिस्तान के अंदर चले गए। कब चले गए थे? 1990 में अनजाने में चले गए थे। ठीक है, अब पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान को ऑलरेडी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी क्योंकि वहां पे एक टाइम पे आतंकवादी हमले हुए थे। पाकिस्तान में भी आतंकवादी हमले हुए थे, बम धमाके किए गए थे। और ये बम धमाके किए गए थे मंजीत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किए गए थे? मंजीत सिंह के द्वारा। और कहा जाता है कि ये जो मंजीत सिंह थे वो क्या करता था? बार बार अपना हुलिया बदलता था, बार बार अपना वेश बदलता था। और एक देश से दूसरे देश में जाना उसके लिए बहुत आसानी का काम था, बहुत आम तरीके से वो जाता था। और उसी गलतफहमी के चलते मंजीत समझ के किसको गिरफ्तार किया गया? सरबजीत को गिरफ्तार किया गया था, जिसने वाकई में, मंजीत सिंह ने वाकई में पाकिस्तान के अंदर बम धमाके करवाए थे, आतंकवादी हमले करवाए थे कहीं ना कहीं। और उसी चीज के चलते मंजीत समझ के सरबजीत को गिरफ्तार कर लिया जाता है और झूठे आरोप में इन्हें फंसा दिया जाता है। 1 वर्ष के बाद, यानी कि 1990 में तो इनको अरेस्ट किया गया, 1 वर्ष बाद यानी कि 1991 में पाकिस्तान में इनको सजा सुना दी जाती है। और यह सजा सुनाई जाती है इनको, कौन सी? फांसी की सजा सुनाई जाती है। कौन सी सजा सुनाई जाती है? फांसी की सजा। जबकि ये बार बार बोल रहे थे कि मैं गलती से इधर आ गया हूं, मुझे पता नहीं है और आप जो है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वापस जो है भारत लौटा दीजिए, मेरा कोई गुनाह नहीं है, मैं गलती से आ गया हूं। फिर भी पाकिस्तान का किसी भी प्रकार से मन नहीं पसीजा और किसी भी प्रकार का ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया कि इनको फिर से भारत भेजने की तैयारी की जाए। 2013 में कहा जाता है कि सुबह में दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनकी जो है मृत्यु हो गई। जबकि पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात को क्लियर करती है कि 2013 में पत्थर मार मार के अमीर सरफराज नामक व्यक्ति ने इनकी हत्या करी थी। और ये भी आप समझ सकते हैं कि इनकी हत्या हुई है। और इनकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उसमें भी साफ जाहिर हुआ था कि बड़ा बुरी तरीके से इनको मारा गया है, पत्थर की वजह से इनको मारा गया है।
ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 1991 से लेके 2013 तक ये जेल में रहे और जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई ना तब तक ये उस जेल से बाहर नहीं आ पाए, जबकि इनका कोई गुनाह भी नहीं था। अब अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो 2008 में सरबजीत सिंह के लिए पाकिस्तान में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ थे, उनके सामने भी याचिका दाखिल की गई थी। यानी कि राष्ट्रपति जी समाधान दे सकते हैं, अगर वो चाहे तो मृत्यु उनकी टल सकती है। इसके लिए 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, लगभग 6 बार राष्ट्रपति जी के सामने याचिका दाखिल की गई थी कि हमें छोड़ दिया जाए, हमारी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी पाकिस्तान ने किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है। और इधर भारत में उनका पूरा परिवार लगा हुआ था, भारत ने भी इधर से उनके ऊपर जोर लगाया कि उन्हें छोड़ा जाए। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि अगर 2 देश आपस में लड़ा रहे हैं और दोनों देश आपस में युद्ध विराम की जब घोषणा करते हैं तो बहुत सारे सैनिक जैसे भारत के अंदर है, बहुत सारे सैनिक पाकिस्तान के अंदर है, तो वो क्या करेंगे, उन व्यक्तियों को अगर पकड़ रखा है तो दोनों देश एक कॉन्फ्रेंस करेगा, उस बैठक के अंदर वो बात करेगा कि हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ के 50 सैनिक है, हमारे यहाँ पे तुम्हारे 40 सैनिक है, तो तुम हमारे 50 सैनिक भेजो, हम तुम्हारे 40 सैनिक भेज देंगे। तो इसी प्रकार से भारत ने भी दबाव लगाया था कि हमारे यहाँ का जो व्यक्ति है उसे छोड़ दिया जाए, तो इन्होंने उनको नहीं छोड़ा, इनके बदले किसी और व्यक्ति को छोड़ दिया। भारत मांग रहा था सरबजीत सिंह को, इन्होंने छोड़ दिया सुरजीत सिंह को कि भाई सुरजीत सिंह को रिहा कर रहे हैं, उनको ले जाओ। मतलब डिमांड किसकी चल रही थी, छोड़ किसको दिया। इसके अलावा बहुत सी बार क्षमा याचिका दायर की गई। इसके अंदर अगर सबसे अधिक मेहनत किसी ने करी थी इनको छुड़वाने के लिए तो इनकी बहन की मेहनत थी। सरबजीत सिंह की बहन जो थी उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया और आखिरकार 2012 के अंदर उनकी भी मृत्यु हो जाती है और वो स्ट्रगल में ही रह जाती है। आगे मैं उनके पिक्चर भी आपको दिखाने वाली हूँ। लाहौर की कोट लखपत जेल में 6 कैदियों ने सरबजीत सिंह की हत्या करी थी, धारदार हथियार भी चलाए थे। मतलब एक तो वो व्यक्ति है ना, आमिर सरफराज तो है ही, और आमिर सरफराज के साथ साथ में 6 और कैदी शामिल है, जबकि पाकिस्तान बार बार क्लियर करते आया है कि उनको वहां उस स्थान पे उस सेल में रखा गया है जहां किसी और व्यक्ति की एंट्री ही नहीं है। फिर इनको कैसे मार दिया गया, आप सोचिए जरा, जहां पे ये व्यक्ति है उसके द्वारा ही मारा गया। ये कौन है, तो ये वही आमिर सरफराज है जिसकी अभी हाल ही में हत्या कर दी गई। एक दानव जैसा इंसान है, आप देख सकते हैं किस प्रकार का यह इंसान है जिसने उनको मार डाला था। क्या गलती थी उनकी, बस गलती से एक बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, तो उसके अंदर पूरी चेकिंग हो सकती थी और उनके बाद उनको रिहा किया जा सकता था, जबकि भारत ने दबाव बनाया था तो उनको रिहा करने में कोई हर्ज नहीं था, पर फिर भी रिहा नहीं किया गया और अंततः इस व्यक्ति के द्वारा उनको बड़ा बुरी तरीके से मार दिया गया। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको न्याय दिलाने के लिए भारत के बॉलीवुड के द्वारा भी एक मूवी बनाई गई थी जिसका टाइटल दिया गया था सरबजीत सिंह, जिसमें ऐश्वर्या और रणदीप हुड्डा के द्वारा किरदार निभाया गया है। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि कैसी हालत हो चुकी थी इनकी। ये देखिए जेल में ऐसी हालत सरबजीत सिंह की कर दी गई थी, मतलब क्या ही बताऊं, मतलब इतनी बुरी तरीके से हालत उनकी हो चुकी थी, इस मूवी में पूरा जाहिर किया गया है। ये है उनकी सिस्टर जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक बहुत ज्यादा कोशिश करी कि किसी भी प्रकार से वो उनके भाई को छुड़वा के वापस लाने की कहीं ना कहीं कोशिश करे कि उनका भाई जो है वापस आ जाए, पर 2012 के अंदर इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और ये है सरबजीत सिंह जिनके बारे में आज का सेशन हमने कंप्लीट किया और उनके बारे में सारी चीजों को हमने समझा। ये सरबजीत सिंह थे, गलती से चले गए पर फिर कभी भी जिंदा ये लौट के नहीं आए, और अगर ये आखिरी बार कभी भारत में आए थे तो कुछ इस प्रकार से इनको वापस भारत में लाया गया। क्या गलती थी इस इंसान की जिसने 23 साल अपनी जिंदगी के पाकिस्तान की एक जेल में बिता दिए, जबकि गलती सिर्फ इतनी सी थी कि गलती से उन्होंने एक बॉर्डर को क्रॉस कर लिया था। मतलब जीते जी ये कभी भी वापस नहीं आ सके और इनको लेके कई सारी जो है भारत के अंदर भी जो है यात्राएं निकाली गई थी कि किसी भी प्रकार से इनको छोड़ दिया जाए, पर ऐसा कुछ संभव ना हो सका। मतलब इनको न्याय दिलाने के लिए हर प्रकार से कोशिश की गई थी, पर इनको न्याय नहीं मिल पाया और अंततः 2013 के अंदर इनका जीवन ही समाप्त कर दिया। कहा जाता है कि इनकी पूरी जिंदगी में इन्होंने उस जेल के बारे में सिर्फ एक लेटर लिखा था
और एक लेटर में भी इन्होंने पूरी उस हकीकत को बयां किया था और उसमें कहा था कि मैं हर दिन ऐसी बर्बरता के साथ में जी रहा हूं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब उस इंसान को किस प्रकार से रखा गया होगा जिसकी कोई किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं रहा और कोई भी गलती नहीं रही, फिर भी बहुत बुरी तरीके से सजा काटी और जिंदा कभी भी नहीं लौट पाए। तो अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया और पाकिस्तान के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या इनको रिहा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? जो भी हो अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। मुझे इंतजार रहेगा आप सभी के कमेंट का और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।